अभी तक किसी ने भी मदद के लिए राब्ता नहीं किया। कारसाज हादसे में शदीद जख्मी होने वाले 60 साला शहरी के बेटे ने सारी कहानी बता दी। जब मुझे ये खबर मिली कि भाई 2 लोग उसमें पास आउट हो गए हैं, तो मैं यही कश्मकश में कहता कहीं मेरे वालिद तो उसमें नहीं। वो लड़की जो 2 लोगों की कातिल है, उससे ये कहा जा रहा है कि वो मेंटली डिसऑर्डर है। पहले तो ये बताइएगा ये सारा मामला हुआ कैसे था, वालिद साहब कहाँ जा रहे थे जो इतना सब कुछ हो गया? मेरे वालिद साहब हॉस्पिटल से घर की तरफ आ रहे थे, तो बकौल उनके कि उन्हें गाड़ी ने पीछे से हिट करा। अब उसके बाद वो कहते हैं कि मैं थोड़ा अनकॉन्शियस हुआ, मुझे याद ही नहीं फिर क्या हुआ। हमारे पास जो कॉल आई वो आई हॉस्पिटल से। हॉस्पिटल में मेरे वालिद साहब के बॉस थे, उन्होंने मुझे कॉल करी कि आपके वालिद साहब हॉस्पिटल में हैं। तो हम लोग फिर हॉस्पिटल गए, देखा तो वहाँ ये सारा सूरत हाल हुई है। वहाँ मीडिया भी थी, पुलिस की वैन्स भी वहाँ खड़ी हुई थी, लेकिन वो लड़की नहीं थी जिसने हिट वगैरह करा था। गालिबन हो सकता है पुलिस इन्वेस्टिगेशन में हो। जब मैंने पूछा तो फिर उन्होंने सारा सिनेरियो बताया मुझे कि ऐसे हुआ, उन्होंने हिट किया वगैरह ये वो। उसमें फिर मुझे पता लगा कि 2 लोगों की जान भी गई। तो ये बड़ी अफसोसनाक खबर थी। और सबसे बड़ी अफसोसनाक खबर ये है कि जब आज मैंने सुना कि वो लड़की जो 2 लोगों की कातिल है, और बालिग लड़की कोई नाबालिग भी नहीं है, उससे ये कहा जा रहा है कि वो मेंटली डिसऑर्डर है। और इतनी कंपनीज़ की सीईओ होने के बावजूद वो मेंटली डिसऑर्डर है। सर खुदा का नाम लें, खुदा का खौफ करें, आपने आगे आके अल्लाह को भी जवाब देना है। यहाँ से तो आप निकल जाएंगे, पैसे दे देकर जान छुड़ा लेंगे, आप हमारे अखराजात भी उठा लेंगे, जिनका इंतकाल हुआ है उनके लवाहिकीन को भी आप लाखों करोड़ों रुपये देके मुंह बंद करवा लेंगे। ऊपर है कि क्या जवाब देंगे, आप मौत को भूल कर बैठे हुए हैं। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, हमारा तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, इशू नहीं है, लेकिन मुझे ये बताएं ये जो अखराजात हमारे उठ रहे हैं इसका कौन कसूरवार है, और वो जो जिनके घर में 2 लोगों की वजह से सफ़े मातम बिछा है उनका क्या कसूर है? वो लड़की तो आज नहीं तो कल मुल्क छोड़कर चली जाएगी, इनका क्या होगा? इनकी तो ज़िंदगियाँ बर्बाद हो गई। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगा, गवर्नमेंट से मेरी अपील है, ख़ास तौर इस सिलसिले में ज़रा नज़र करें और देखें इस केस को प्लीज़। अच्छा मुझे ये बताइएगा, उस वक्त जब आप वहाँ गए तो ये वाक़या किस तरीके से रूनुमा हुआ था? ज़रा आप वहाँ पहुँचे, खबर किस तरह मिली, इतला मिली, या किसी छिपा फाउंडेशन ने कि फलाही इदारे ने आपसे रब्ता किया, कि बिलखसूस आप तक पहुँची कैसे? और जब पहुँची तो आपको यकीनी तौर पर बड़ा अफसरदा होंगे कि आया ज़िंदा है वालिद साहब या नहीं है। ज़ाहिर है इंसान मौत की कशमकश में होता है, वो क्या प्रोसेस था? लिटरली सेम यही मेरी कंडीशन थी जब हमें पता लगा। एक्चुअली हमें डायरेक्टली पता नहीं लगा, एम्बुलेंस वाले के ज़रिए हमारे पापा के बॉस को पता लगा, बॉस से फिर मेरे जो अंकल्स हैं, मेरे मामू हैं, उनको पता लगा, वो हॉस्पिटल गए, फिर इन्होंने हमें बताया। अब हम तो इसी कश्मकश में थे जब मुझे ये खबर मिली कि भाई 2 लोग उसमें पास आउट हो गए हैं, तो मैं यही कश्मकश में कहता कहीं मेरे वालिद तो उसमें नहीं। जब वहाँ जाकर देखा तो ही वॉज अलाइव। तो थोड़ी उस वक्त जब आप पहुँचे तो वालिद साहब किस तरह की कंडीशंस में थे? हॉस्पिटल पहुँचा दिया गया था आवाम की जानिब से, ये वहीं मौजूद थे सड़क पर? नहीं, हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया था। जो उनको फ़र्स्ट एड दी गई थी वो भी मैं बोलता हूं कि काबिल मज़म्मत थी। फ़र्स्ट एड भी इस तरह की दी गई थी। ये बताएं आप कितने बहन भाई हैं, और वालिद साहब ये अकेले कमाने वाले हैं, आप भी कमाते हैं और बहन भाई वगैरह हैं? मेरे वालिद साहब अकेले कफ़ील हैं हमारे घर के। मेरी 3 छोटी बहनें, मैं हूँ, और मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ, मेरी कोई जॉब नहीं है, कोई वो अखराजात। वालिद साहब क्या काम करते थे? मेरे वालिद साहब दरअसल प्राइवेट जॉब करते हैं किसी कंपनी में, बुक्स वगैरह की। तो मुझे ये भी बताइएगा उस वक्त वालिद साहब कहाँ जा रहे थे, क्योंकि वो सड़क कारसाज की थी, तो उस मकाम से कहीं ऑफिस जा रहे थे या किसी घरेलू काम से निकले थे? देखिए, मेरे वालिद साहब का जो एक्चुअली काम है वो है बुक सप्लाई का। तो आपको पता है वो बाइक्स पे एक जगह से दूसरी जगह जाना, दूसरी से तीसरी जगह, तो वो जॉब के सिलसिले में या तो कहीं जॉब के हवाले से जा रहे थे या घर वापस आ रहे थे। तो मुझे ये बताएं, आपसे कोई कांटेक्ट किया गया हो कराची पुलिस की तरफ से, या फिर कोई भी इस तरह का कोई केसेस हो, वकला की जानिब से कोई बताया गया हो कि वहाँ पर आना है, या फलां आपको बुलाया गया हो, इस हवाले से कोई कांटेक्ट? नहीं, किसी ने नहीं, किसी सिंगल पर्सन ने भी हमसे कोई किस्म का कांटेक्ट नहीं करा। अलबत्ता मेरे पास इतनी खबर आई थी कि मेरे वालिद साहब की जो बाइक है वो भादराबाद थाने में है। तो मैंने बोला ठीक है, तो उन्होंने कहा कि आप ले लीजिएगा। हमने कहा ठीक है, पहले यहाँ से फ्री हो जाएं फिर बाइक भी ले लेंगे। सिर्फ इतनी बात हुई थी, वो भी मुझसे नहीं हुई थी, मेरे अंकल से हुई थी। तो यही बात हुई। इसके अलावा केस के हवाले से या जिनकी डेथ हुई है उनके हवाले से या कोई इन्वेस्टिगेशन के हवाले से कोई रहा। अच्छा मुझे ये बताएं, वालिद साहब को क्या क्या हुआ था? शदीद ज़ख्मी बताया गया था उस वक्त, तो उनकी उम्र क्या है, और बिलखसूस उनको कितनी चोटें आई थी, और क्या क्या प्रोसीजर था, डॉक्टर ने किस तरीके से ट्रीट किया, और उनको अभी क्या क्या कंडीशन है उनकी मौजूदा सूरत हाल में, और उस वक्त क्या थी? देखिए, मेरे वालिद साहब की जो एज है वो लगभग 60 के करीब है। तो आपको पता है इस उम्र का तकाजा ये है कि जो ज़ख़म होते हैं वो काफ़ी टाइम लगाते हैं भरने में। मेरे वालिद साहब इतने शदीद किस्म के तो ज़ख्मी नहीं हैं, लेकिन उनकी उम्र का तकाजा ये है कि उनकी पूरी बॉडी अभी इस वक्त शदीद किस्म का दर्द कर रही है। जगह जगह थोड़ी बहुत चोटें हैं,
बाकी अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बहुत बेहतर है। जो उस वक्त कंडीशन थी उसको अगर अभी रख के देखा जाए तो उस वक्त से तो बहुत बेहतर है। किसी सरकारी इदारे ने, किसी MPM ने, किसी वफाकी वज़रा ने, क्योंकि ये मामला इस वक्त कराची नहीं पूरे पाकिस्तान में इसकी अब टॉप ट्रेंडिंग चल रही है, किसी ने कोई रब्ता किया हो, यकीन दहानी कराई हो किसी हवाले से कि अखराजात के हवाले से या इंसाफ की यकीन दहानी कराई गई है? सर आप भूल रहे हैं कि हम पाकिस्तान में रहते हैं। गवर्नमेंट के किसी ऑफिसर ने या किसी एम्प्लॉय ने अभी तक हमसे कोई रब्ता नहीं करा। अगर हमसे अभी तक रब्ता किया है तो सिर्फ मीडिया ने, अदरवाइज़ और किसी ने हमसे रब्ता नहीं करा।